वी आर लाइव नाउ। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा रिविजिटिंग इररेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर। तो पेशेंस से समझने का, एनर्जी बनाए रखने का, एंड ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ओके। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलो या डेसिमल एक्सपेंशन बोलो, एक ही बात है। एक मिनट में देख लेता हूं कैमरा सही से लगा है कि नहीं आप लोगों के लिए, ओके। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रियल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में, किसी भी रियल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यानी कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स की बात करेंगे, है ना। अब रियल नंबर को दो पार्ट में कैसे बांट के रखते हैं, देखिए एक है हमारा टर्मिनेटिंग ना, और दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। आप लोगों को आइडिया आया होगा बुक रीड करने के बाद। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं जो एनसीईआरटी रीड करेगा उसके बाद मेरा वीडियो देख लेगा, उस एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास होने के बाद मैं एक बार आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा एक वन शॉट वीडियो में। वो सब मैराथन चलते रहेगा, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपको पहले यहाँ ध्यान से सारा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। फिर मैं एक ही दिन में पूरा मैराथन चलाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, और एक बात, रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा रहे हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग लिखा रहे हैं, एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखा रहे हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग लिखा रहे हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो ये मैं 2, ये 1 एंड ये डिजिट का 2, ये 1 कर देता हूं, क्लियर। तो देखिए समझिए कि टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी रेशनल नंबर के ही कैटेगरी में रखा गया है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को इररेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। बहुत नाइंसाफी है ना। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन एपिसोड में मैंने आपको क्या बतलाया था। करीब आज से 200-300 साल पहले मैंने आपको बतलाया था रियल नंबर इज इक्वल टू P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 ना। रेशनल नंबर वो होता है जिसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके और उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इररेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि वो P/Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता ना, जहां पे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो ये बात तो हुई भूले बिसरे गीत, ये है भूले बिसरे गीत जो मैंने आपको याद दिला दिया। तो अब ये कैसे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये रेशनल नंबर कैसे है, ये रेशनल नंबर कैसे है और ये इररेशनल नंबर कैसे है। ये बात आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर
खत्म हो गया। तो देखिए, आइए, अगर मैं एक नंबर लूं 10/4, ओके, तो डिवाइड करके देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आता है। 4 2 जा 8, 2 डेसिमल आया 0, 4 5 जा 20, कट कट कट, तो कितना आया रफ करने पे? तो 10/4 का वैल्यू आया 2.5। ओके, समझिएगा ध्यान से, हम लोग किसका कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? रियल नंबर का। रियल नंबर का कैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो देखो, पहली बात, ये रियल नंबर हाँ है ना। रियल नंबर का कौन सा टुकड़ा है? तो रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर हो गया। ओके, अच्छा, उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर पाया क्या? हाँ कर पाया, ये देखो आया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूं, ओके, तो मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं, विच इज 10/3। ओके, तो when we divide 10/3, what will it gives? Okay, 3 3s are 9, 1 decimal 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9 1। तो ये नंबर चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये चलते ही रहेगा। और कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग शॉर्ट में 3.3 कैप भी लिख सकते हैं या 3.3 बार भी लिख सकते हैं। रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार या कैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी मर्जी, आप बार बोलो या कैप बोलो, आपकी मर्जी है। ओके, बट हमने क्या देखा कि ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रेकरिंग या फिर रिपीटिंग भी बोला। अच्छा, ये भी किसी रेशनल नंबर p/q का हिस्सा था। अरे भाई, p/q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर ही होगा ना। और इसे हमने क्या लिखा? डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया इसका, है ना। तो ये p/q के फॉर्म में था, ये भी p/q के फॉर्म में था, तो इसीलिए ये भी रेशनल और इसीलिए ये भी रेशनल हो गया। अब देखो ना, 10/6 ही ले लो, है ना, या फिर 20 ले लो ना, 20/6 ले लो, है ना। ये मान लो हमारा एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल मान लो 2 है। तो क्या होगा? 6 3 जा 18 डेसिमल 2 आया, फिर 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, तो डॉट 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 ये चलता ही रहेगा, यानी फिर से 3.3 बार आ गया। सिंपल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पे ले लूं 20/3, ओके, तो क्या लिख सकता हूं इसे? 6.36 18, 2 आया, 3 6 18, 6.666 और 6.6 बार लिख सकता हूं, है ना। यानी कि ये सभी देखिए, कहीं ना कहीं जितना भी मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखा हूं, ओके, वो सब कहीं ना कहीं रेशनल नंबर का ही पार्ट है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज रेशनल नंबर? आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एनर्जी बनाए रखिए। और एक लास्ट समझिए, जिसे ज्यादा फास्ट लग रहा हो वीडियो पॉज करके देख सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। 0.010010001 डॉट डॉट डॉट। माइंड करना, क्या यहां पे कोई ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है सेम ऑर्डर में? बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी मत बोलना। हाँ देखो, यहाँ पे 0 फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक, फिर 0 1, फिर 0 आया सेकेंड पे, फिर देखो, यानी कि फिर से सेकेंड पे 0 आना चाहिए था, अब सेकेंड पे 1 है ना, सेकेंड पे 1। यहाँ पे देखो सेकेंड पे कौन है? 0, फर्स्ट पे कौन? 0। तो
मैं बार बार नहीं बोल सकता हूं कि हर एक नंबर के बाद एक जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर मैं कैप लगा सकूं। समझना, एक ऐसा नंबर जो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है एंड चलते ही जा रहा है, बट उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। अगर किसी भी नंबर, देखो ये समझना ध्यान से, इस पे कैप लगा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में रहा होगा। ये बार बार रिपीट हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये चलते जा रहा है, तो इसे P बाई Q के फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, लिख ही नहीं पाऊंगा। फिर मान लो कोई नंबर है 3 5 3 3 5, उसके बाद 6 3 8 9 5 1 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, समझिएगा। वो नंबर चलते ही जा रहा है, हो सकता है आगे और भी कोई नंबर आते जाए, लेकिन रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही हुआ, लेकिन वो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अरे भैया रिपीट भी हो जाए तब भी ना P बाई Q के फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा है और ना ही एग्जैक्टली इसके तरह डिवाइड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो तीन कंसेप्ट थे, इसमें से कौन सा इरेशनल के कैटेगरी में है और कौन सा दो रेशनल की कैटेगरी में है, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल से लगा लेते हैं, कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। समझिए, लोगों ने बुक रीड किया होगा, तो चलिए देखते हैं थ्योरम 1.5। ओके, मैं पूरा थ्योरम नहीं लिखूंगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बुक रीड किया ही होगा। मैं आप लोगों को छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझाने जा रहा हूं। ओके, देखिए कहता है कि इफ a rational number is in the form of P upon Q, if P upon Q, then what? Then P and Q are co-prime. ओके, तो P और Q क्या होगा, को-प्राइम। अच्छा समझिएगा, प्राइम नंबर अलग चीज होता है, को-प्राइम अलग होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन एपिसोड में बता दिया था कि को-प्राइम सिर्फ और सिर्फ वन होता है और कोई हो नहीं सकता। को-प्राइम दुनिया में एक ही है, को-प्राइम का एक ही एग्जांपल है दुनिया में, या बोलिए डिफिनेशन एक ही है दुनिया में, और वो क्या है, वन। यानी कि को-प्राइम का एक ही माई बाप है और वो है वन। तो चलिए देखते हैं। इफ Q इक्वल टू 2 to the power n into 2 to the power m, okay, sorry 5 to the power m, or Q equal to 2 to the power n, or Q equal to 5 to the power m, then it is terminating। समझिएगा, अगर P बाय Q के फॉर्म में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है, जहां P और Q को को-प्राइम होना चाहिए था, ओके, देन Q इक्वल टू 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो डिनोमिनेटर को या तो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होना पड़ेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 to the power n के फॉर्म में होना पड़ेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 to the power m के फॉर्म में होना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूं, इतना भी टफ नहीं है कुछ। देख लीजिए, अगर मैं लिखूं 7 अपॉन 100, ओके, तो क्या मैं इसे 7 अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप लोग 10th में चले गए, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि 10 स्क्वायर 100 होता है। अब 10 है, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं 10 को, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं 7 अपॉन 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता।
2 लिख सकता हूं, है ना। ओके, तो यहां देखिए 2 के भी पावर में कोई नंबर है, 5 के भी पावर में कोई नंबर है ना। तो यहाँ 2 के भी पावर में कोई नंबर है, 5 के भी पावर में कोई नंबर है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ n और m क्या है, where n and m are whole numbers। ओके, या फिर यूं कह ले कि नॉन निगेटिव इंटीजर n और m जो है यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर है, या फिर यूं कह ले कि वो होल नंबर है। यानी कि ये जो पावर है 2 का, ये या फिर पावर है 5 का, वो निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए ये 2 टू पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में आया ना। तो मैं 7/10 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर हाँ, देन इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, पूरी एनर्जी के साथ समझने का, एनर्जी पूरा लगाइए। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखूं 7/25, ओके, अगर मैं लिखूं 7/25, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 7/5²? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, तो क्या ये देखो 7/5² जो है, यहां कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूं। वाई? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू वही नंबर आता है। ये आपने 6th क्लास में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में से एक है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब वही नंबर होता है। तो 5² को 1 से कर ही दिए तो क्या हो गया, है ना। अब देखो, तुमने और एक चीज पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना, पढ़ा होगा। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल अगर दूं, ठीक है, 4 टू द पावर 0 तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। ओके, 100 टू द पावर 0 तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। अगर मैं लिखूं 4x टू द पावर 0 तो भी उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने 8th-9th में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। पूरी एनर्जी बना के समझते रहना है। ओके, अब आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो गए हैं। डन। तो अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो क्या मैं अपने मन से 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं? देखो 5² और 1 के इंस्टेड में मैं 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखो, इसके बदले में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लो आ गया 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में। यानी ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। देख लो, है। यही आपका थ्योरम 1.5 कहता है। क्या कहता है? कि अगर 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में डिनोमिनेटर को तुम ला सकते हो तो वो टर्मिनेटिंग है। यहां पे देखो 5 टू पावर m था तो ऐसा था तो भी मैंने क्या बोला है, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसा भी अगर तुम छोड़ देते हो तो भी वो टर्मिनेटिंग है ना। और नहीं तो ऐसा भी लिख लेते हो तो भी होता है। तो एक तरीका देखो, मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा जो अच्छा लगे। एक तो ये, ठीक, यहां भी देख के तुम बोल सकते हो कि हाँ भैया है, ठीक है। दूसरा ये तरीका, तो तुम ऐसा लिख लिए तो भी हो गया, है ना। और एक तीसरा भी स्पेशल तरीका है, वो भी देखेंगे, देख लीजिए। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 7/5², है ना। अब तुम क्या करो, पावर में क्या है 2, तो ये 2 के भी पावर में 2 रख दो अपने मन से, 2²।
तो ऊपर में भी 2 स्क्वायर। यही तो रेशनलाइजेशन में सीखे थे ना आप लोग 9th क्लास में, कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो 8 9th में यही सब बनाए हो कि रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 7 इंटू 2 टू 4 बाय, और ये क्या हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ना। अब देखिए ये कितना हो गया 7 4 जा 28 है ना, और ये 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 का स्क्वायर आ गया। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, बात यह है कि आप कितने तरीके से बनाना चाहते हो। ये नहीं भी लिखोगे तो भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसे, है ना। आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को थ्योरम 1.5 समझ में आया होगा कि ये तीनों में से कुछ भी दिखे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं। मैं थ्योरम 1.6 करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि थ्योरम 1.7 करवा लूं, ताकि आपका लिंक बना हुआ रहे, है ना, और आपको चीजें बेहतर समझ में आए। चलिए देखिए थ्योरम 1.7 पहले कर लेते हैं, फिर 1.6 करेंगे। इफ a rational number is in the form of p upon q, then p and q are co-prime na, and q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। यही था ना थ्योरी, थ्योरम 1.5 में हमने यही पढ़ा। 1.7 में एक छोटू सा चेंज है, क्या है कि q नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m, यानी कि इफ डिनोमिनेटर क्या है q ना, देख लो डिनोमिनेटर क्या है q, तो इफ डिनोमिनेटर has numbers other than प्राइम नंबर्स लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, कभी डाउट नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स अदर देन 2 and 5, then it is non terminating repeating। पेशेंस, मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये ध्यान में रखिएगा। आज मैं आप लोगों को रिविजिटिंग रैशनल नंबर पढ़ा रहा हूं। इरेशनल तो पढ़ा दिया पिछले क्लास में, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रिविजिटिंग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अभी अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, है ना, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। यही तो पढ़ाया, क्योंकि तीसरा क्या था वो तो इरेशनल हो गया। तो ये वाला चीज तो हमने थ्योरम 1.5 में पढ़ लिया। अब 1.7 में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। मैंने बोला है आराम आराम से पढ़िए, पेशेंस रखने का, एग्जाम्पल से हर चीज आसान हो जाती है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, है ना। जैसे कि अगर मैं लिखूं 7 upon 2 into 3 into 5, ओके, तो देखिए यहाँ पे 7 तो है, 2 into 5 के फॉर्म में भी है, ओके, लेकिन साथ में और एक नंबर है जो कि है 3, है ना। तो क्या बोला है कि इसके पास कभी भी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो
तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो है ना एक्स्ट्रा, इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया? फिर से और एक एग्जांपल देखो, मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा लेता हूं। 129 257, मेरा बुक बहुत पुराना है, कुछ दिख नहीं रहा है। 129 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, कुछ है इधर पावर, मान लो 2 है, इधर मान लो 6 है, इधर मान लो 9 है, कुछ है पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, तो 129 अपॉन, देखो ये तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो इसको क्या बोलोगे तुम, डायरेक्ट ही लिख दो ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हुआ ही नहीं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्योंकि 7 आ गया एक्स्ट्रा। अब बोलते हैं क्लियर कट 2 और 5 पूछोगे, कोई नहीं होना चाहिए, क्यों आया, ये आया, तो बस अब गुस्सा हो गया मैं। अब एग्जाम्पल 3 लास्ट देखिए, अगर मैं लिख दूं 129 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 0, तो क्या होगा, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि अगर मैं 4 पे भी पावर 0 लिखूं तो 1 ही होगा, यानी मैं अगर 7 पे पावर 0 लिखूं तो भी 1 ही होगा, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 129 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वही नंबर हो जाता है, यानी 1 हाइड हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 129 अपॉन 2 इंटू 5, है ना, यानी कि ये देखो 2 इंटू 5, 2n और 5n के फॉर्म में आ गया, यानी अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, अब ये क्या हो गया, पुराना वाला टर्मिनेटिंग, है ना, अब ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये बात को याद में रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी ना। तो थ्योरम 1.7 हो गया, थोड़ा सा 1.6 भी देख लेते हैं। 1.6 में क्या कहता है कि if any rational number is in the form of p upon q, then the prime factorization of p upon q, okay, if any rational number is in the form of p upon q, then the prime factorization of p upon q results q equal to 2 to the power n into 5 to the power m, okay, देखिए, then it is called terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। तो समझना बाबू ध्यान से, जैसा थ्योरम 1.5 में हमने पढ़ा कि अगर कोई रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है, अगर कोई रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है, जहां पे कि उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होता है, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, और उसे हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। बट थ्योरम 1.6 कहता है कि ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर आया है ना 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आना चाहिए, और वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसमें तो आप लोगों को महारत हासिल है ना। तो चलिए थोड़ा सा इनको भी जादू दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करिएगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, ताकि मेरा ना देख पाए आप लोग, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, उसका फिर वीडियो में आगे बढ़ के मैच करवा लीजिएगा। तो जिसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1/7 का, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करूं 1 को, तो ये कितने टाइम में डिवाइड होता है, ओह
पे तो मुझे डेसिमल देना पड़ेगा, है ना। दिया 7 1 जा 7, कितने टाइम में, तो 0, 7 4 जा 28, कितना आया 2 0, 7 2 जा 14, ओके, 6, फिर क्या होगा 0, 7 8 जा 56, 4, फिर क्या है 0, तो 7 5 जा 35, फिर क्या है 5 0, 7 7 जा 49 ना, कितना आया 1, तो फिर आया 0। देखो 10 था यहाँ, 10 था ना यहाँ, देखो 10 आ गया फिर से यहाँ, यानी अब मैं फिर से अगर डिवाइड करूं तो फिर से यही सब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक करके भी दिखा देता हूं, देखो 1, तो फिर से 1 आया, देखो फिर से 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ भी 3 आया था ना रिमाइंडर, यानी फिर से 0 दूंगा तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो उसके ऊपर में कैप लगा देते हैं ना। तो कैप तो लगा दिया, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया 0.14285 बार, या फिर 14285 कैप, है ना। तो ये वैल्यू कहां से आया और कैसे आया, तो ये वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आया। ये प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर से डिवाइड करने के बाद ही आया, है ना। बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने के बाद ही आया है, ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब चूंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है तो इसको हम लोग क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना। तो आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल एक्सपेंशन वुड बी, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया, अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, देखो 0.14285 है, तो क्या मैं डेसिमल अगर हटाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 14285 अपॉन 602345 लिखूंगा। आई होप ये तो आप लोगों को आता ही होगा, अब आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो गए हैं। तो क्या मैं इसे 14285 को 10⁶ लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, जितने जीरोस पावर में उतना। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं दैट 14285, सॉरी 7 था ना, ये तो 7 था, तो गलती से मिस्टेक हो गया, अपॉन 10 है तो क्या लिखूंगा 2 × 5⁶ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, यहां तो जगह नहीं है, इसी चीज को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, है ना। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 14285 अपॉन 2⁶ × 5⁶, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चाहे यहीं पे छोड़ दो आंसर या फिर यहां लिख लो, दोनों ही केसेस में देखो डिनोमिनेटर आ गया, क्यों क्या है डिनोमिनेटर आ गया 2⁵n × 5⁵n के फॉर्म में, है ना। Therefore it is terminating डेसिमल एक्सपेंशन, DE लिख देता हूं, समझ जाना आप लोग, डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ भी था, कोई भारी भरकम तो कुछ नहीं है, है ना।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल लगा लेते हैं, है ना। सवाल ये है कि यहाँ पे देख लो, पहले तो जितने भी मैंने यहाँ रियल नंबर्स दिए हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये सारे P अपॉन Q के फॉर्म में है। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड करना है कि या तो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है ना। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दैट ईदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो देखिए चलिए देखते हैं। अगर मैं 3, 1, 2, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होता है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 2 जा 5 5 जा, 5 5 जा 5 1 जा। तो क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि रिजल्ट क्या आया 5 टू द पावर 5। ये तो आप लोगों को आता ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने। तो देखिए क्या मैं इसे लिख सकता हूं 13 अपॉन 5 टू द पावर 5, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ऑफ कोर्स ये टर्मिनेटिंग है ना। क्यों, क्योंकि ये 5 टू द पावर m के फॉर्म में है ना। अगर ये 2 टू द पावर n होता के लो दे देता हूं, 2 टू द पावर 5 है ना, यहाँ पे 5 के पावर में, तो 2 की पावर 5 देते हैं, है ना, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो हम रेशनल नंबर में सीखे हैं। ओके, तो क्या करेंगे, देखो 2 टू द पावर 5 क्या होता है, करके देख लो ना। 2 टू द पावर 5 32 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, है। तो क्या लिखूंगा मैं इसे 13 इंटू 32 अपॉन 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई वगैरह करने मत लग जाना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है, वो काम क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, वहां करने देगा तो करना। यहाँ तुमसे बस पूछा गया है कि क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देख के ही जज कर लो ना कि 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, हाँ है ना। तो क्या लिखोगे हियर, q इज इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore, it is terminating. बात खत्म, है ना। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। एक और देखिए, यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 17 अपॉन 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 क्यूब आराम से लिख सकता हूँ ना, है ना। दैट इज वाई इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, पूरी एनर्जी के साथ समझिए, लास्ट क्लास है, समझ गए तो आप आराम से सवाल लगाना शुरू कर सकते हैं। अब क्या करना है, रेशनलाइज कर देते हैं। 5 ही चाहिए ना डिनोमिनेटर में, 2 तो मिल चुका है, 5 चाहिए डिनोमिनेटर में, 5 ले आओ ना, क्या दिक्कत है, ले आए। इससे भी बड़ा लाना है तो यहाँ देखो 3 आई, ये भी 3 दे दो और इसे भी 3 दे दिया, कोई दिक्कत। 3 देना है, श्रीदेवी नहीं। ओके, क्या आएगा 17 इंटू 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। पहले ही बोला इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस q इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। देख लो है ना, डिनोमिनेटर 2 और 5 है, प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दो। क्या लिखोगे, इट इज टर्मिनेटिंग, है ना, बहुत इजी है। एक और देखिए लास्ट, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा टाइप।
6/15 है, इसको मैं 6/3 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने याद करिए आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इफ डिनोमिनेटर हैज प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5 देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्या? नहीं होगा। वाई? Q not equal to here Q not equal to P upon Q, sorry, Q not equal to 2 to the power n into 5 to the power m, है ना? Therefore it is non terminating recurring या फिर repeating, है ना? देख लो 3 आया ना, तो 3 आ गया तो 2 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया नहीं हो सकता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलेंगे फिर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल लो, कोई दिक्कत? अब समझिएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप है कि फाइंड करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको जो फाइंड करना था वो तो आपने फाइंड कर लिया, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ। क्या बोला है? अब ये करके दिखाओ। तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ जाना है, ठीक है? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके ये मैथ बनाने के लिए सीख लीजिए, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा ही लगा लीजिए और पीछे से आंसर चेक कर लीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए जा रहा हूं कि वो कैसे बनाते हैं, और मैं उतना नहीं लिखूंगा, मैं इसको यहां से इरेज कर दूंगा बस। देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ध्यान से देखना, ये तो आपको समझ में आ ही गया मैंने क्या क्या किया। अब 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39, 41 अपॉन, अब देखो ये तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, a to the power m into b to the power m is equal to ab to the power m होता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि a to the power m into b to the power m equal to ab to the power m होता है ना। उसी तरीके से 5 into 2 to the whole power m हो जाएगा, है ना? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो 416 अपॉन में 10 to the power 5 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, 5 2 से 10। ओके, अच्छा, तो ये 10 पे पावर 5 मीन्स क्या होता है बाबू? इसका मतलब किससे होता है? लैख से, यानी कि 1 2 3 4 5। कोई पूछेगा 1 लाख में कितना जीरो होता है? तो 5 जीरो होता है। तो अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं, अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद। तो लेकिन मेरे पास न्यूमरेटर में 3 नंबर है, तो 4 और ये रहा 5, लगा दिया डेसिमल, आ गया आंसर। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। देखो ध्यान से, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर आपको बोले डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के दिखाओ या डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ किसी भी रेशनल नंबर का, तो उसका जवाब क्या आया? देखो, इसका जवाब आया 0.00416। खत्म, यही था आंसर। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, आसानी होगा। तो ये 17 इंटू 1 to 5 अपॉन ये है, इसको भी क्या करोगे? तो 2 इंटू 5 कर देना है, पावर में 3 आ गया डिनोमिनेटर का, और ऊपर में क्या है? 17 इंटू 1 to 5 कर लो,
कर लो, कितना आया 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 3 17, 1 7 1 जा 7 1 8, फिर ये 1 2 5 जैसे को था, कितना है 5 7 5 12, 8 2 10 1 11 2 2 1 2 5, तो 2 1 2 5 आया। फिर क्या करेंगे बच्चा पार्टी 2 1 2 5 अपॉन 10 क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, तो 10 क्यूब मीन्स 10 पे पावर 3, यानी कि 3 0 आएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 2125 अपॉन 1000 आएगा। और अगर 1000 का जीरो मैं हटा दूं तो क्या होगा, 3 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2.125 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका वैल्यू क्या आया 2.125, तो डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। बात समझ में आया। क्वेश्चन 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन 1 में सिर्फ आपको ये बतलाना था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो सकता है कि नहीं, और होगा तो कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है तो करके दिखाना है, तो करके दिखा दिया ना। वैसे ही क्वेश्चन 3 है, ये भी आप लोग चाहें तो खुद से कर सकते हैं ट्राई, नहीं तो मैं बताऊंगा, है ना। अब देखो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करने भी आऊं तो तभी करूंगा ना जब ये टर्मिनेटिंग होगा, जब ये है ही नहीं तो करके क्या फायदा, मत करो छोड़ दो, ठीक है, मत करो छोड़ दो। देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को, ठीक है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। अच्छा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तब ना, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था ना, तो इसका करके क्या करूंगा, इसका नहीं करूंगा, उसी का करना है सिर्फ ये डेसिमल एक्सपेंशन, उसी को डेसिमल में लिखना है जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आया था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और लास्ट चीज आप लोगों को थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, नहीं तो हर साल यही होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में सब अटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, तो उसका फर्स्ट पार्ट है 43.123456789 123456789 बोला क्या है करने, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? क्या कहना है, बोल देना कि 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है कि नहीं है तो ये रेशनल का कौन सा हिस्सा है, टर्मिनेटिंग वाला है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, यही आपको बताना है। फिर सुनिएगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाहते हैं अगर ये रेशनल हुआ तो अगर वो रेशनल होगा तो आप उसके बारे में 2 ही बातें बोल सकते हैं कि या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दोनों में से जो भी बात होगा बता देना। जैसे मैं एक एग्जांपल यही देख लेता हूँ ना, देखो कितने नंबर टोटल 9 नंबर है, गिन के ही देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर के बाद आएगा जीरोस, मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, देखो 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल हटाया तो कितने जीरोस आएंगे बाबू 10 to the power 9, है ना। तो P अपॉन Q के फॉर्म में आया क्या आया, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सोचिएगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो देखो क्या है अभी दिख जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, लिखा। अब क्या है कि ये जो 10 है इसे मैं 2 into 5 to the power 9 लिख सकता हूं, है ना। देखो
तो क्या डिनोमिनेटर का 2 और 5 को छोड़ के भी कोई और प्राइम नंबर है? डिनोमिनेटर का हिस्सा 2 और 5 के अलावा भी कोई है? नहीं है, कोई और नंबर नहीं ना दिख रहा है, तो सिर्फ 2 इंटू 5 है डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? ये बोला है क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस रेशनल नंबर। तो हम लोग इस रेशनल नंबर के बारे में यही बोल सकते हैं कि दिस इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। बात खत्म। ओके, बात खत्म। अगर याद रखिएगा, यहाँ 2 इंटू 5 के साथ 3 भी होता या 7 भी होता, कुछ भी होता, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं होता। तो ये क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एनर्जी बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट।